नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस महान देश में सांस लेते हैं, जिस मिट्टी को हम मां कहते हैं, उसका नाम है भारत, इंडिया। हम बचपन से ये नाम सुनते आए हैं। हम नेशनल एंथम में भारत भाग्य विधाता गाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि आखिर ये नाम भारत आया कहां से? Who was the real भारत जिनके नाम पे इस पूरे सबकॉन्टिनेंट का नाम भारतवर्ष पड़ गया? आज की कहानी किसी ऑर्डिनरी राजा की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे एम्परर की जो किसी सोने के महल में पैदा नहीं हुआ, बल्कि जंगल में पैदा हुआ। एक ऐसा वॉरियर जो बचपन में खिलौनों से नहीं, बल्कि असली शेरों के साथ खेलता था। आज हम डीप डाइव करेंगे इनटू द लेजेंडरी लाइफ ऑफ राजा भरत, द फर्स्ट चक्रवर्ती सम्राट ऑफ इंडिया। चैप्टर 1, द जंगल प्रिंस। राजा भरत की शुरुआत ही एक लेजेंड है। उनकी लाइफ का पहला चैप्टर किसी एक्शन मूवी से कम नहीं है। उनके पिता थे हस्तिनापुर के पावरफुल किंग दुष्यंत और उनकी माता थीं अप्सरा मेनका और ऋषि विश्वामित्र की बेटी देवी शकुंतला। एक मिसअंडरस्टैंडिंग और कर्स की वजह से किंग दुष्यंत अपनी पत्नी शकुंतला को भूल गए थे। इसलिए भरत का जन्म किसी आलिशान महल में नहीं, बल्कि ऋषि कंवा के शांत आश्रम के जंगलों में हुआ। लेकिन कहते हैं ना, हीरे की परख जौहरी को ही होती है और शेर का बच्चा जंगल में ही बड़ा होता है। नन्हे भरत बाकी बच्चों जैसे बिल्कुल नहीं थे। आश्रम के लोग उन्हें प्यार से सर्वदामना कहकर बुलाते थे। सर्वदामना मतलब द वन हु सबड्यूज ऑल, जो सबको काबू में कर सके। क्यों? क्योंकि जब वो सिर्फ 5 या 6 साल के थे, उनका फेवरेट गेम था जंगल के सबसे खतरनाक जानवरों के साथ खेलना। हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि नन्हा भरत शेरनी का जबड़ा पकड़कर उसका मुंह खोल देता था और कहता था, ए शेर, अपना मुंह खोल, मुझे तेरे दांत गिनने हैं। इमेजिन द फियरलेसनेस। ये वो क्वालिटी थी जो फ्यूचर में उन्हें एक महान राजा बनाने वाली थी। चैप्टर 2, द रॉयल रियूनियन। वक्त बीता। एक दिन किस्मत किंग दुष्यंत को शिकार करते हुए वापस उसी जंगल में ले आई। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक छोटा सा बालक एक शेर के बच्चे को जबरदस्ती पकड़कर खेल रहा था। दुष्यंत उस बच्चे के तेज और शक्ति को देखकर दंग रह गए। जब वो पास गए तो उन्होंने देखा कि उस बच्चे के हाथ में चक्रवर्ती के लक्षण थे, वो स्पेशल मार्क्स जो सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े सम्राट के हाथों में होते हैं। कुछ इवेंट्स हुए, ऋषि कंवा ने मदद की और फाइनली दुष्यंत को अपनी भूली हुई यादें वापस आई। उन्हें एहसास हुआ कि ये सर्वदामना कोई और नहीं, उनका अपना खून, उनका बेटा भरत है। इट वॉज एन इमोशनल रियूनियन। जंगल का वो फियरलेस लड़का अब हस्तिनापुर का युवराज बनने के लिए तैयार था। चैप्टर 3, द चक्रवर्ती सम्राट। जब राजा दुष्यंत के बाद भरत ने हस्तिनापुर का सिंहासन संभाला, तब शुरू हुआ भारतवर्ष का एक गोल्डन एज। राजा भरत सिर्फ एक वॉरियर नहीं थे, वो एक विजनरी एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। उन्होंने दिग्विजय यात्रा शुरू की, मतलब चारों दिशाओं को जीतना। फ्रॉम द स्नोई हिमालयस इन द नॉर्थ टू द वास्ट ओशियंस इन द साउथ, राजा भरत ने पूरे सबकॉन्टिनेंट को एक झंडे के नीचे ला खड़ा किया। बट लिसन केयरफुली, वो सिर्फ तलवार के दम पर नहीं जीते थे। ही वॉज नोन फॉर हिज न्याय एंड धर्म। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, क्राइम खत्म हो चुका था। He performed massive yajnas to establish order. Because of his vast empire and righteous rule, उन्हें टाइटल दिया गया चक्रवर्ती सम्राट, एक ऐसा सम्राट जिसका रथ पूरी धरती पर बिना किसी रोक-टोक के चलता है। और उन्हीं के सम्मान में, उनकी लेगेसी को ऑनर करने के लिए इस पूरी धरती का नाम पड़ा भारतवर्ष।
द लैंड ऑफ भरत। चैप्टर 4 द ग्रेटेस्ट सैक्रिफाइस। लेकिन दोस्तों, मेरे हिसाब से राजा भरत की लाइफ का सबसे इंस्पायरिंग चैप्टर उनकी ब्रेवरी या उनकी जीत नहीं थी। उनका सबसे बड़ा योगदान था उनका बलिदान। हर राजा का सपना होता है कि उसका बेटा ही उसका उत्तराधिकारी बने, अपना खून ही सिंहासन पर बैठे। राजा भरत के भी कई बेटे थे उनकी 3 रानियों से। बट भरत वॉज डिफरेंट। उन्होंने देखा कि उनके अपने बेटे राजधर्मा निभाने के लायक नहीं है। दे वर एरोगेंट एंड दे लैक्ड द कैपेबिलिटी टू रूल दिस वास्ट एम्पायर जस्टली। अब यहाँ पर राजा भरत की लाइफ का सबसे बड़ा टेस्ट था। एक तरफ पुत्र मोह था और दूसरी तरफ राष्ट्र प्रेम। अगर वो अपने नालायक बेटों को राजा बनाते तो भारतवर्ष टूट जाता। राजा भरत ने राष्ट्र को चुना। He took a decision that shocked the world. उन्होंने डिक्लेयर किया कि उनका कोई भी सगा बेटा उनके बाद राजा नहीं बनेगा। उन्होंने मेरिटोक्रेसी को चुना। उन्होंने ऋषि भारद्वाज के वंश से एक योग्य और ज्ञानी व्यक्ति को गोद लिया जिसका नाम था भूमन्यु और उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वही राजा बनेगा। मेरिट ओवर डायनेस्टी, ये उनकी ग्रेटनेस का सबसे बड़ा सबूत था। He ensured that the legacy of भारतवर्ष would continue in safe hands, भले ही उसके लिए उन्हें अपने परिवार का सैक्रिफाइस क्यों ना देना पड़े। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस मिट्टी के शेर की जिसके नाम पर हमारे देश का नाम पढ़ा। राजा भरत की लाइफ हमें सिखाती है कि ट्रू पावर सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ में नहीं होती, बल्कि सही समय पर देश के लिए कठिन डिसीजन लेने में होती है। He was the ultimate patriot who put his nation above his own bloodline. इसलिए अगली बार जब आप भारत माता की जय कहें, तो एक मोमेंट के लिए उस महान सम्राट भरत को जरूर याद करें। अगर आपको हमारे देश के इतिहास की ये एपिक स्टोरी पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट सेक्शन में गर्व के साथ जय हिंद या भारत माता की जय लिखना ना भूले। और ऐसे ही अमेजिंग हिस्टोरिकल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।